स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने प्रवर्तमानस्य पाठस्य इदानीम् अर्थालङ्कारनिरूपणप्रस्तावः जायमानः। तस्मिन् उपमेयोपमालङ्कारस्य निरूपणं जायते। तत्रापि परेषाम् आचार्याणां मते उपमेयोपमालङ्कारस्य यावान् विमर्शः अस्ति तस्य खण्डनम् इदानीं प्रस्तूयते पण्डितराजेन। तदेव अस्माकं पाठः चलति। तत्र पण्डितराजस्य यः अस्ति प्रायेण मुख्यः विरोधी आचार्यः आचार्य अप्पयदीक्षितः, तेषाम् अप्पयदीक्षितेन्द्राणां यल्लक्षणमस्ति उपमेयोपमायाः तस्य इदानीं निराकरणं प्रस्तौति आचार्यः। तत्र अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति न च तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकत्वम् उपमाविशेषणं वाच्यम् इत्यादि। कल तक ये बात चल रही थी। आचार्य अप्पय दीक्षित ने चित्रमीमांसा ग्रंथ में जो उपमेय उपमा लक्षण में उपमा के जो विशेषण दिए हैं, चाहे वो अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य हो, चाहे वो एक धर्माश्रयत्व हो अथवा एक धर्म प्रयोज्यत्व रूप हो, अथवा शक्त्या वृत्त्यंतरेण वा वेद्यत्व रूप हो, ये सभी विशेषण जो हैं वे प्रायः व्यर्थ हैं, है ना। व्यर्थ ही है, प्रायः नहीं, व्यर्थ ही है, ठीक है। क्योंकि उन विशेषणों से कहीं पर अव्याप्ति और कहीं पर अतिव्याप्ति हो रही है। ये प्रकरण चल रहा है। इसी में आगे बोलते हैं कि देखो, अब सभी प्रकार से जब आपका हमने खंडन कर दिया, सारे विशेषणों का खंडन कर दिया, तो आचार्य अप्पय दीक्षित के पक्ष से ये बात आएगी कि क्यों ना उपमा के विशेषण ये बना दिया जाए, तृतीय सदृश व्यवच्छेद फलिका, है ना। अर्थात तृतीय सदृश का व्यवच्छेद ही है फल जिसका, ऐसी उपमा, ऐसा अगर विशेषण दे दिया जाए उपमा में, तब तो ये जो सारी समस्याएं आ रही हैं हमारे मत में, यानी आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तो बोलते हैं आप ऐसा विशेषण भी नहीं दे सकते। ये विशेषण देने से सारी समस्याएं तो समाप्त हो जाएंगी, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी यही लक्षण किया है उपमा का, उपमेय उपमा का। लेकिन विशेषणांतर वैयर्थ्यापत्ते है, अगर आप यह विशेषण देते हैं उपमा का, तो आपने जो अन्य विशेषण दिए हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन विशेषणों से व्यावर्त्य जो अर्थ हैं, जैसे आपने इदम च तच्च समम, इदम तच्च समम इत्यादि उभय विश्रांतोपमा के स्थल में अथवा परस्परोपमा के निवारण के लिए ये जो आपने विशेषण दिए हैं कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा या एक धर्माश्रया, तो इत्यादि जो विशेषण दिए हैं, इन किसी विशेषणों की देने की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी, क्योंकि तृतीय सदृश विवच्छेद फलकत्व तो तभी आएगा उपमा में जब वह एक धर्म प्रयोज्या होगी, ठीक है। इसीलिए अन्यत यद विशेषणम उपादायी उपमेय उपमायाः लक्षणे तस्य विशेषणांतरस्य वैयर्थ्यमापद्यते, उसकी व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बता रहे हैं विशेषण व्यावर्त्यानाम, अर्थात उन विशेषणों के द्वारा जो व्यावर्त्य अर्थ हैं, अर्थात निवारणीय जो अर्थ हैं, उन सभी निवारणीय अर्थों से उन सभी निवारणीय अर्थों का वारण इसी विशेषण से हो जाएगा। आधुनिक विशेषणेनैव तेषां तत्तद विशेषण व्यावर्त्यानां वारणात्, आपके विशेषणों के द्वारा जो व्यावर्त्य अर्थ हैं, उन सभी व्यावर्त्य अर्थों का इस विशेषण के द्वारा ही व्यावृत्ति हो जाने के कारण अस्तु नायम साधियान प्रयासः, इस प्रकार से इस शंका को भी समाप्त कर देते हैं कि आप इस प्रकार का विशेषण उपमा में देंगे।
अब और क्या कहते हैं देखिए, अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा एक वृत्ति मात्र वेद्या इत्यपि अयुक्तमेव। आपने यह जो कहा कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा होगी वो या तो शक्ति या वृत्त्यंतर, लेकिन एक के ही द्वारा वेद्य होनी चाहिए, एक ही वृत्ति के द्वारा वेद्य होनी चाहिए। तो उपमा पूरी लीजिए, विशिष्ट उपमा को लेना है, आपको उपमा सामान्य को नहीं लेना है। उपमा कैसी है? उपमेय उपमा में जो उपमा होती है वो होती है अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा। अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है, उसको ध्यान से समझिए। कैसे एक वृत्ति मात्र वेद्यत्व अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा में नहीं आएगा? देखिए, एकम स्थलमिदानीम उपमेय उपमायाः स्वीक्रियते, पश्यन्तु। खमिव जलम जलमिव खम, अर्थात आकाशमिव जलमस्ति, जलमिव आकाशमस्ति इत्यादौ खजलयोः सादृश्यान्वये प्रतियोगित्वस्य संसर्गत्वेन वृत्त्यविषयत्वात्। एक नियम है, वो समझ लीजिए। शाब्दबोध में जो अर्थ भाषित होते हैं, माने प्रकारता या विशेषता उन्हीं अर्थों की होती है जो अर्थ वृत्तिवेद्य अर्थ होते हैं, माने वृत्ति के विषय होते हैं। वृत्ति से जो नहीं उपस्थित होते ऐसे अर्थों की प्रकारता या विशेषता रूप विषयता नहीं होती शाब्दबोध में, अर्थात वे शाब्दबोध में प्रकार या विशेष्य नहीं बनते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो संसर्ग होता है वो वृत्ति का विषय नहीं होता, वो तो आकांक्षा भाष्य होता है। ठीक है? तो आकांक्षा भाष्य होने के कारण संबंध जो होता है पदार्थों का परस्पर, वह संबंध वृत्ति का विषय नहीं होने के कारण शाब्दबोध में प्रकार या विशेष्य नहीं बन पाता। ऐसा एक सामान्य नियम है। तो यहां समझिए, आपने क्या बोला है कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट उपमा जो है वह एक वृत्ति व्यंजना या अभिधा के द्वारा किसी एक वृत्ति से बोध्य होती हुई, वेद्य होती हुई उपमेय उपमा कहलाती है। अब यहां पर विचार ये कीजिए कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा है उसमें जो उपमा अंश है वह तो सादृश्य शब्द की शक्ति के द्वारा वेद्य है। ठीक है, उसकी तो एक वृत्ति मात्र वेद्यता हो गई, लेकिन उसके होने पर भी अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा है वो तो वृत्ति वेद्या नहीं है, क्योंकि उस उपमा में जो भाषित हो रहा है धर्म, यद वैशिष्ट भाषित हो रहा है, वह जो पदार्थ है वो तो संसर्ग रूप है। तो संसर्ग जो होता है वह वृत्ति बोध्य नहीं होता, वृत्ति वेद्य नहीं होता। इसीलिए उपमा के वृत्ति वेद्य होने पर भी अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा है वह वृत्ति वेद्य नहीं होगी। नैयायिकों के यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब वो परिष्कार बताते हैं तो उसमें भी कि माने जल के सत्ता होने पर भी या घट की सत्ता होने पर भी घटपटो भयम नास्ति, इस प्रकार का उभया भाव लेकर के वहां पर वो व्याप्ति दिखा देते हैं। ठीक है, या व्याप्ति दिखा देते हैं। तो उसमें नियम काम करता है, एक सत्वे द्वयम नास्ति, एक के होने पर भी दो तो नहीं है ना। तो भले ही उपमा जो है सामान्य वह सादृश्य पद की जो शक्ति है उसके द्वारा वेद्य हो जाए, लेकिन अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा चाहिए ना आपको, तो वह तो वृत्ति वेद्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पर ख और जल माने आकाश और जल का जो सादृश्य है, उस सादृश्य में प्रतियोगित्व रूप जो अंश है, उपमा में जो प्रतियोगित्व रूप अंश है वो तो संसर्ग होने के कारण वृत्ति का विषय नहीं बनेगा, और जो वृत्ति का विषय नहीं बनता है वह शब्दबोध में विषय नहीं बनेगा। तो वही कह रहे हैं कि वृत्ति का विषय न होने के कारण यह जो पूरा एक
अर्थ है अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा। इसमें अन्योन्य प्रतियोगित्व रूप जो अर्थ पदार्थ है वो संसर्ग रूप है, और संसर्ग जो होता है वह वृत्ति का विषय नहीं होता, इसीलिए उसका भान वृत्ति के द्वारा नहीं हो सकता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा है वह शक्ति अथवा व्यंजना के द्वारा किसी एक वृत्ति मात्र से वेद्य होती हुई उपमेय उपमा कहलाएगी? क्योंकि कभी भी उपमा में, वो भी किस उपमा में, अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट उपमा में वृत्ति वेद्यता आएगी ही नहीं, क्योंकि उसमें जो एक अंश है अन्योन्य प्रतियोगित्व रूप, वह संसर्ग है, संबंध है। तो संबंध जो होता है वह कभी भी वृत्ति का विषय नहीं होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा एक वृत्ति मात्र वेद्या इत्यपि अयुक्तमेव, क्योंकि खमेव जलम जलमेव खम इत्यादि खजलयोः सादृश्यान्वये, उनका जो सादृश्यान्वय है उसमें प्रतियोगित्व रूप जो है वो संसर्ग है। माने सादृश्य पदार्थ में जो अन्वय है ना, ख और जल पदार्थ का, दोनों ही पदार्थ एक एक बार उसमें प्रतियोगित्व अन्वय होगा ना उनका, तो प्रतियोगित्व रूप जो अर्थ है, अंश है, वह संसर्ग है, और संसर्ग जो होता है वो वृत्ति का विषय नहीं होता है। इसीलिए, और क्या नियम है बोले, ये नियम बताइए क्या है, तो बताएं कि वृत्तिवेद्यानां पदार्थानां संसर्गः वृत्त्यवेद्यः इत्यभ्युपगमात्, और संसर्ग ऐसा नियम ऐसा है, अभ्युपगम ऐसा है कि वृत्तिवेद्य पदार्थों के मध्य जो संसर्ग होता है वह वृत्तिवेद्य नहीं होता, वह तो आकांक्षाभास्य होता है। संबंध जो होता है वो आकांक्षाभास्य होता है, वह किसी पद की वृत्ति के द्वारा उसको नहीं बताया जाता। अस्तु, अन्यथा प्रकारता पत्ते है, अगर आप उसको वृत्तिवेद्य मानेंगे संसर्ग को, तो उसकी प्रकारता होने लगेगी, जबकि संसर्ग की कभी प्रकारता नहीं होती है, संसर्ग में तो संसर्गता होती है। अस्तु, तो वृत्ति वेद्यः पदार्थानां संसर्गो न भवति, अतः आचार्य पैदीक्षितस्य मते उपमेयोपमायाः लक्षणे यावती उपमा तन्नाम अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा या उपमा वृत्तिवेद्या उच्यते सा कदापि वृत्तिवेद्या भवितुं नार्हति, यतो हि तस्याम् उपमायाम् एकः अंशः संसर्गः अस्ति, संसर्गस्य च वृत्त्या अनुपस्थापनात्। ठीक है, संसर्ग जो होता है वो वृत्ति का विषय नहीं होता है। अस्तु, अत्रैव एतेषाम् आचार्य पैदीक्षितानाम् उपमेयोपमायाः लक्षणस्य खण्डनं समाप्तिं नयति। इतः आचार्य रुय्यकस्य अलङ्कार सर्वस्वकारस्य यदस्ति उपमेयोपमायाः लक्षणं तस्य खण्डनाय उपक्रमते ग्रन्थकारः। पश्यन्तु, द्वयोः पर्यायेण तस्मिन् उपमेयोपमा, ये पूरा उनका ही ग्रंथ काम से लेकर के अभी तक बोल रहे हैं कि यद्यपि अलंकार सर्वस्वकृता उक्तम, और जो अलंकार सर्वस्वकार आचार्य रुय्यक हैं उन्होंने जो कहा है वह भी ये तन्न में जाकर के अन्वय करेंगे, इति तन्न। तो क्या कहा है, यह पूरा जो वाक्य है वो इति शब्द का अर्थ हो जाएगा इति यद उक्तम अलंकार सर्वस्वकृता तन्न, वह समीचीन नहीं है। तो क्या कहा है उन्होंने, बताते हैं। द्वयोः पर्यायेण तस्मिन्, दो में पर्याय से माने क्रम से, पहले एक उपमेय बनेगा दूसरा उपमान बनेगा, फिर जो उपमान था वो उत्तर वाक्य में उपमान उपमेय बनेगा, और जो उपमेय था पूर्व वाक्य में वो उपमान बनेगा। इस प्रकार से द्वयोः पर्यायेण तस्मिन् उपमेयोपमा, दोनों की पर्याय से जहां पर उपमेयता और उपमानता होती है, तस्मिन् शब्द का अर्थ यहाँ पर तत्पदार्थ बताएंगे। तत्शब्देन उपमानोपमेयत्व प्रत्यवमर्शः, जो तत् शब्द है उससे उपमानत्व और उपमेयत्व का ज्ञान करना चाहिए। तो पूरा लक्षण का अर्थ क्या बनेगा कि द्वयोः अर्थात प्रसिद्धयोः द्वयोः पदार्थयोः पर्यायेण उपमेयत्वे उपमानत्वे च उपमेयोपमा भवति, जहां पर दो अर्थों का क्रम से
उपमेयता और उपमानता हो, अर्थात दो अर्थों में पहले एक उपमेय बने दूसरा उपमान बने और फिर उनका पर्याय माने बदल करके जो दूसरा उपमान था वो उपमेय बन जाएगा और जो उपमेय था वो उपमान बन जाएगा। इस तरह से ये द्वयोः पर्यायेण उपमानत्वे उपमेयत्वे च उपमेयोपमा भवति। अस्तु, तो बोलते हैं पर्याय क्या है, पर्याय पदार्थ तो बताते हैं। पर्यायः यौगपद्याभावः, एक वाक्य के द्वारा कहीं पर भी आप इस प्रकार से उपमानता और उपमेयता दो की पर्याय से नहीं बता सकते, माने दो की उपमान और उपमानता और उपमेयता दोनों नहीं बता सकते आप एक वाक्य में, इसीलिए बोले पर्यायः पर्यायेण, माने जहां पर यौगपद्य का अभाव हो। युगपद शब्द का अर्थ होता है एक साथ, तो यहां पर यौगपद्य का अर्थ करेंगे हम एक वाक्य। ठीक है, तो जहां पर एक वाक्य का अभाव हो अर्थात वाक्य भेद हो, अर्थात दो वाक्यों से जहां पर दो अर्थों पदार्थों में उपमानता और उपमेयता बताई जाए, तो ऐसी उपमानता और उपमेयता को हम उपमेय उपमा कहते हैं। अतएवात्र वाक्य भेद, तो पर्याय शब्द से ही वहां पर वाक्य भेद होता है, ये ज्ञात होता है। अस्तु, अतएव अत्र अर्थात अस्याम उपमेयोपमायां वाक्य भेदः इति इत्येतावता अलंकार सर्वस्वकृतः अस्ति विचारः, इतः खंडनम प्रारभते आचार्यः तन्न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अत्र द्वयोः इति व्यर्थम, सबसे पहली बात तो आपने जो द्वयोः विशेषण लक्षण का घटक जो बनाया है वह पद व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि एकस्य उपमानोपमेयात्मकत्वे गगनं गगनाकारम् इत्यादौ वाक्यभेदाभावेन पर्यायाभावादेव अप्रसक्तेः। देखो आपने क्या किया है, द्वयोः पद से आप क्या बोलना चाह रहे हो कि जहां पर एक ही पदार्थ में उपमानता और उपमेयता होती है, ऐसे अनन्वय अलंकार से या अन्वय अलंकार में अतिव्याप्ति वारण के लिए हमने यहाँ पर द्वयोः पद दिया है। ठीक है, तो ये जो द्वयोः पद देने का आप फल बता रहे हैं कि जहां पर एक की ही उपमानता और उपमेयता होती है अनन्वय अलंकार में, गगनम गगनाकारम इत्यादि स्थल में, उससे हमने अतिव्याप्ति वारण के लिए द्वयोः पद दिया है। तो भैया उससे अतिव्याप्ति वारण तो पर्याय शब्द से ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वाक्य भेद नहीं होता। ठीक है, गगनम गगनाकारम हो गया अन्वय अलंकार, यहां पर वाक्य भेद नहीं होता है। तो पर्याय शब्द से ही पर्यायेण तस्मिन् उपमेयोपमा इतने कहने से ही, तो जो पर्याय शब्द है माने यौगपद्य का जो अभाव है, उस यौगपद्य के अभाव से ही अन्वय अलंकार से आपके उपमेय उपमा की अतिव्याप्ति का वारण हो जाता, अर्थात वहां पर तो यौगपद्य ही होता है, एक ही वाक्य होता है, वाक्य भेद नहीं होता है। तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अत्र द्वयोः इति पदेन यत्र एकस्य उपमानोपमेयता भवति तादृशात् अनन्वयालंकारात् उपमेयोपमायाः अलंकार लक्षणस्य अतिव्याप्तिवारणम् अस्माकम् इष्टमस्त्यतः द्वयोः इति पदम् उपात्तम लक्षणे, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो उस प्रकार की अतिव्याप्ति वारण तो आप पर्याय पद से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वाक्य भेद का अभाव रहता है, वहां पर वाक्य भेद नहीं होता है। तो वाक्य भेदाभावेन पर्यायाभावात्, तो पर्याय का अभाव रहने से, तो पर्यायाभावादेव अप्रसक्ते है, तो पर्याय नहीं रहने से ही वहां पर जो है वो अप्रसक्ति हो जाएगी, आपके लक्षण की प्रसक्ति वहां पर नहीं होगी। तो पर्याय शब्द ही पर्याप्त है, आपने द्वयोः ऐसा षष्ठ्यंत पद क्यों दिया? ठीक है, यदि च, और अगर आप कहते हैं कुछ युक्ति लगा करके हमने इसलिए कि कभी समय की सिद्धि के स्पष्टता हो जाए, इस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो उसके लिए हम आपसे कहते हैं, देखिए यदि च स्फुटत्वार्थम उपमानोपमेयत्व योग्यता संपादक लिंग वचन भेदराहित्य प्रतिपत्त्यर्थम कवि समय सिद्धि स्फोरणार्थम वा द्वयोः ग्रहणम, तीन
इन्होंने हेतु दिए। एक तो स्फुटत्वार्थम, स्पष्ट प्रतीति हो जाए। सबसे ज्यादा लोग अपने किसी पद के वैयर्थ्य का जो वारण करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं कि स्पष्टता के लिए दिया हमने। दूसरा कहते हैं कि उपमानोपमेयत्व योग्यता संपादक लिंग वचन भेद राहित्य प्रतिपत्त्यर्थम। देखिए अभी आपको जो उपमा के दोष बताए हैं ना, कि लिंग वचन भेद आदि का जो असमानता होती है उपमान और उपमेय में, तो भी उपमा दुष्ट हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भैया हमने द्वयो इसलिए भी दिया कि जहां पर उपमान और उपमेयत्व की योग्यता के संपादक कौन होते हैं, लिंग वचनादि के भेद का राहित्य जो होता है वही किसी पदार्थ में उपमानता और उपमेयता का संपादक कराता है। माने अयम पदार्थः अस्य उपमेयः, अयम पदार्थः अस्य उपमान पदार्थः इति अस्य पदार्थस्य उपमानतायाम् अथवा अस्य पदार्थस्य एतत् पदार्थनिष्ठायाः उपमानतायाः योग्यतायाः संपादकः एतत् पदार्थनिष्ठायाः उपमेयतायाः योग्यतायाः संपादकः कः अस्ति। तो लिंग वचन वचनादेः भेदाभावः तादृश योग्यतायाः संपादकः अस्ति। तो उस भेदाभाव के ज्ञान के लिए हमने द्वयो ऐसा प्रयोग कर दिया है। ठीक है। और एक अंतिम हेतु देते हैं कि कवि समय सिद्धि स्फोरणार्थम भा, कि भैया इन दोनों में कवि समय की प्रसिद्धि है। कवि समवाय में इन दोनों पदार्थों की परस्पर सिद्धि है उपमान और उपमेय के रूप में। इस प्रकार के हमने स्फोरण के लिए कि नए कवियों को ज्ञान हो सके कवि समय ख्याति में इन दो पदार्थों का उपमान उपमेय भाव है, ऐसा बताने के लिए हमने यहां पर द्वयोग इस पद का ग्रहण किया है। तो इन्होंने 3 हेतु दिए। ठीक है। वाह, तो इनमें से आप कोई भी मान लीजिए एक हेतु है जो द्वयोः पद का अर्थ है। तो इसीलिए नेदम वैयर्थ्य परम पदम, अथापि फिर भी अगर आप द्वयोः इस षष्ठ्यंत पद के इनमें से कोई प्रयोजन बताते हैं ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, तो भी अथापि उसके बाद भी प्रागुदीरिते, हमने अभी जो आचार्य अप्पय दीक्षित के उपमेय उपमा के लक्षण के खंडन के लिए जो पद्य बताया था ना, अहम लतायाः सदृशीत्यखर्वम, उस पद्य में आपके द्वारा प्रतिपादित जो उपमेय उपमा है उसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसको कहते हो उपमेय उपमा, कि जहां पर दो पदार्थों में कवि समय में प्रसिद्ध दो पदार्थ जो हैं उपमान उपमेय के रूप में, ऐसे दो पदार्थों में पर्याय से जो उपमान उपमेय भाव होता है वह और कैसा है, एक शक्ति माने एक वृत्ति मात्र वेद्य होता है, चाहे वो व्यंजना हो चाहे वो शक्ति हो। तो ऐसी उपमा को, ऐसे सादृश्य को हम क्या कहते हैं, उपमेय उपमा कहते हैं। तो यहां पर भी देखिए अहम लताया इत्यादि स्थल में भी दो प्रसिद्ध पदार्थों में उपमान उपमेय के रूप में दो प्रसिद्ध नायिका और लता, इन दो पदार्थों में पर्याय से उपमान उपमेय भाव है। पूर्व पद्य के पूर्वार्ध में लता उपमान है, नायिका उपमेय है। उत्तर वाक्य में उत्तरार्ध में नायिका उपमान है, लता उपमेय है। इस प्रकार से दोनों का पर्याय से उपमान उपमेयता भी है, दो पदार्थ भी हैं। इसीलिए यहाँ पर यह जो सादृश्य है, यह जो उपमान उपमेय भाव है, उसको आपके हिसाब से उपमेय उपमा कहना चाहिए। लेकिन वहां पर उपमेय उपमा तो नहीं है, वहां तो परस्पर उपमा है। ठीक है। तो अहम लतायाः इति पद्ये प्रतिपाद्यायाम उपमायाम अतिव्याप्ते है। इस पद्य में जो हमने उपमा बताई है
उस उपमा में आपके इस उपमेय उपमा के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। वस्तुतः समस्या ये है कि किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं बोला कि तृतीय सदृश के विवच्छेद का ज्ञान कराना जिसका फल है, ऐसा सादृश्य को हम उपमेय उपमा कहेंगे। तो सब में यही समस्या आएगी, और वो पंडित राज ने बोला है, तो इसीलिए सबके लक्षणों का खंडन कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो अहम लताया इत्यादि स्थल में जहां पर उपमा है वहां पर आपके लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, और जहां पर उपमेय उपमा है वहां पर आपके लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी, वहां पर आपका लक्षण जो है वो समन्वित नहीं होगा। तो ऐसा एक पद्य देते हैं रघुवंश का, देखिए। तद्वल गुना युगपदुन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे प्रस्पन्दमान परुषे तरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलित भ्रमरं च पद्मम्। ये अजय स्वयंवर का जो वर्णन है उससे पहले का जस्ट पद्य है, जहां पर राजा सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए कुछ वहाँ के जो हैं उनके जन वो आते हैं और उनको मतलब जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपमा दे रहे हैं, वो उपमेय उपमा का प्रयोग करते हैं कालिदास। तद्वल्गुना युगपद उन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्पर तुलाम अधिरोहताम द्वे द्वे परस्पर तुलाम अधिरोहताम। दो पदार्थ ऐसे हैं जो परस्पर तुलना को प्राप्त करें, ठीक है, ऐसा लोट का प्रयोग कर रहे हैं। अधिरोहताम कौन कौन, तो एक तो बताते हैं तव चक्षुः आपकी आंख, और क्या है प्रचलित भ्रमरम पद्मम, एक तो आपकी जो आंख है वो, और ये जो कमल है जिसमें भ्रमर चल रहा है ऐसा कमल, ये दोनों क्या करें, एक दूसरे की उपमा को प्राप्त करें। तो यहां पर देखिए वाक्य भेद नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर उपमेय उपमा है। तो आचार्य जगन्नाथ के मत में तो समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो आर्थ वाक्य भेद में भी उपमेय उपमा मानते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला है। तो कहेंगे कि भैया यहाँ पर तो आपने जो पर्याय शब्द का प्रयोग किया है वो यहाँ पर दिखेगा नहीं, दो वाक्य तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो योगपद्य ही प्रतीत होगा देखने पर। ऐसे में आपके लक्षण के अनुसार तो यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ देख लीजिए पहले श्लोक का। तद्वल्गुना उन्मिषितेन युगपत् तावत् सद्यः परस्पर तुलाम अधिरोहताम द्वे। जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश माने आ रहा है, उन्मिषितम प्रकाशः, तो वल्गुना ईषत् प्रकाशेन, वल्गु शब्दस्य अर्थः मनोहरः, मनोहरेण प्रकाशेन उन्मिषितेन तावत् द्वे परस्पर तुलनाम अधिरोहताम। ये दोनों जो है, सुबह हो रही है, सूर्य आ रहा है, तो जब सूर्य आता है तो कमल का विकास होता है। तो उस समय रात में जो बंद हो गया था, है ना, भ्रमर, हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार, तो वो भ्रमर भी थोड़ा चंचल होने लगता है सूर्य के प्रकाश से, जब विकास होता है कमल का, संकुचित कमल का। उस समय का जो कमल है, और उस समय और इनकी आंखें भी बंद थी राजा की, है ना, अज की। तो अज की आंख कमल के समान है, और जैसे कमल में भ्रमर चंचल हो रहा है, ऐसे ही इनकी आंख में जो कृष्ण तारा है ना मध्य में, कृष्ण भाग जो है वो भी चंचल हो रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। तो आंख खुलती तो धीमे धीमे मूव करते हैं अपनी आंख को, जल्दी तीव्र मूव नहीं करती वो। तो बड़ा अच्छी यहाँ पर उपमेय उपमा है। प्रस्पंदमान परुषे तर तारमंतः तव,
प्रस्पंदमाना परुषेतरा तारा अर्थात कृष्णभागः अक्षिणी अक्षिणोः यः कृष्णभागः मध्ये अस्ति सः तारा पदेन उच्यते। तो धीमे धीमे जो चल रहा है, परुषेतर माने जो कठोर नहीं है, कोमल है, ऐसा जो तारा है जिसका तो तार मान हुआ राजा, तो तव तारमंतः अस्तु, ताव का विशेषण है ये षष्ठ्यंत। प्रस्पंदमान परुषेतर तारमंतः तव चक्षुः प्रचलित भ्रमरम च पद्मम द्वे एतत् परस्पर तुलाम अधिरोहताम। ये दोनों क्या करें, परस्पर तुलना को प्राप्त करें। ठीक है। तो इति कालिदास पद्ये प्रतिपाद्यायाम उपमानोपमेययोः युगपत् उपमेयोपमायाम वाक्य भेदाभावात अव्याप्तेश्च। तो पहली बात तो ये है कि आप सभी प्रकार के दोषों का वारण कर भी देंगे, तब भी आपका जो अभीष्ट अर्थ है उपमेय उपमा के लक्षण का, उससे अहम लताया इत्यादि स्तर में तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, जहां पर उपमा है लेकिन वाक्य भेद जो है वो शाब्द नहीं है, आर्थ है, ऐसे इस कालिदास के पद्य में, रघुवंश का जो पद्य है, तो यहां पर भी क्या होगा, ऐसे दो वाक्य बनेंगे। देखिए, भ्रमरः चक्षणोः तुलनाम अधिरोहतु, चक्षुश्च भ्रमरस्य तुलनाम प्रचलित भ्रमर पद्म भ्रमरस्य पद्मस्य पद्मम चक्षुतुलनाम अधिरोहतु, चक्षुश्च पद्म तुलनाम अधिरोहतु। पद्म जो है कमल, वो अज के जो आंख है उसकी तुलना को प्राप्त करे, और अज की जो आंख है वो कमल की तुलना को प्राप्त करे। ऐसे दो वाक्य बनेंगे। लेकिन यहां पर इस श्लोक में तो एक ही वाक्य है, तो वाक्य भेद जो है वो आर्थ है, शाब्द नहीं है। तो जहां पर वाक्य भेद शाब्द नहीं है, वहां पर इनका जो लक्षण है उसमें एक पद आया है पर्यायेण। तो पर्यायेण शब्द का अर्थ तो यही होता है कि जहां पर योग पद्य का अभाव है, यानी जहां पर दो वाक्य कहे गए हैं, जहां पर वाक्य भेद शाब्द है, ऐसी स्थल में ही उपमेय उपमा होगी। तो वही कह रहे हैं कि इति कालिदास पद्ये प्रतिपाद्यायाम उपमेय उपमायाम, इसमें जो प्रतिपाद्य उपमेय उपमा है वहां पर क्या होगा, उपमान उपमेय हो युगपत उपमेयोपमान भावायाम, एक साथ दोनों का उपमान उपमेय भाव है, लेकिन वाक्य भेद का अभाव है, वाक्य भेद वहां पर नहीं है। परस्पर दोनों का उपमान उपमेय भाव तो है, माने पद्म निरूपित सादृश्याश्रय चक्षु, चक्षु निरूपित सादृश्याश्रय पद्मम, ऐसा तो है, लेकिन शब्द से नहीं कहा गया है, वो अर्थ आपको वाक्य भेद करना होगा, तब जाकर के इस प्रकार का अर्थ जो है वो स्पष्ट होगा। लेकिन फिर भी यहां पर आचार्य जगन्नाथ के अनुसार तो उपमेय उपमा हो जाएगी, लेकिन रुय्यक का जो उपमा का लक्षण है उसके अनुसार यहां पर उपमेय उपमा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पर्याय से उपमेयता उपमानता दो की नहीं है। अस्तु, तो अत्र वाक्य भेदाभावात अस्य लक्षणस्य अव्याप्तेः, इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। तो अतिव्याप्ति दोष भी आ गया, अव्याप्ति दोष भी आ गया। अतः तन्न, ये जो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसमें ये हेतु है कि आपका जो लक्षण है वो ठीक नहीं है। तो फिर आचार्य रुय्यक के पक्ष से समाधान देते हैं, न च अत्र आपाततः शब्दैक्येपि पर्यवसितो वाक्य भेदो अस्ति इति वाच्यम। अच्छा, अब आप ऐसा, हमारा मतलब हमारा जो लक्षण का अंश है उसको आप आश्रय लेकर के ऐसा भी नहीं कह सकते कि पंडितराज
आपको यहाँ पर पहले दर्शन में ऐसा लग रहा है कि एक ही वाक्य है, तो आपाततः देखने पर, आपाततः अर्थात सहसा दर्शनेन किम अत्र प्रतीयते, शब्दैक्यम प्रतीयते, शब्दैक्यम अस्ति। तो आपाततः शब्दैक्ये भी, पहले बार देखने पर शब्दैक्य की प्रतीति ही होती है, एक ही शब्द प्रतीत होता है, दोनों की एक दूसरे के प्रति उपमा प्रतीत होती नहीं है। लेकिन पर्यवसितः वाक्य भेद अस्ति, आर्त यहाँ पर वाक्य भेद तो होगा ही, पर्यवसित वाक्य भेद तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि अगर दोनों परस्पर तुलना को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि अच्छा पद्म पद्मम नेत्रस्य तुलनाम अधिरोहति, नेत्रम च पद्मस्य तुलनाम अधिरोहति, इस प्रकार से आपको बोलना होगा। तो वाक्य भेद जो है वो पर्यवसित तो होता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वाक्य भेद नहीं है पर्याय से, तो इसीलिए उपमेय उपमा की अव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा कहते हैं रुय्यक के पक्ष से आचार्य। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, एतदपि न वाच्यम, ऐसा समाधान भी नहीं देना चाहिए। क्यों? तो बताते हैं, तथापि सविता विधवति विधुरपि सवितरति, दिनन्ति यामिन्यः यामिनयन्ति दिनानि च, सुख दुख वशीकृते मनसि। यह अपने काव्य प्रकाश में भी कुबंत जो लुप्तोपमा के भेद हैं उनमें जो कुपगता उपमा आती है, धर्मलुप्ता और वाचक लुप्ता, उसमें आपने ये उदाहरण पढ़ा है, ठीक है, दशम उल्लास में। तो इस पद्य में क्या हो रहा है देखिए, इति कस्यचित् कवेः पद्ये परस्परोपमायाम अति व्याप्ते है। यहां पर भी क्या है, परस्पर उपमा है ना। पहले सविता उपमेय है, सूर्य उपमेय है, चंद्र उपमान है। सविता विधवती अर्थात चंद्रवदाचरति, चंद्रैवाचरति। फिर विधु माने चंद्र जो है वो उपमेय बन गया और सूर्य जो है वो उपमान बन गया। विधुरपि सवितरति। और दिनंति यामिन्यः, रात्रियां जो हैं वे दिन के समान आचरण कर रही हैं, तो दिन हो गया उपमान, रात्रियां हो गई उपमेय। और उसके बाद यामिनयन्ति दिनानि, दिन जो है वो रात्रि के समान आचरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर रात्रि जो है वो उपमान हो गई, दिन जो है वो उपमेय हो गए। तो परस्पर उपमा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये उपमेय उपमा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके अनुसार तो हो जाएगी, क्योंकि आपको तो ये मतलब ही नहीं है ना कि तृतीय सदृश अर्थ का विच्छेद होना चाहिए। आप तो बस ये कहते हो कि दो, जहां पर दो में पर्याय से उपमेयता और उपमानता हो तो उपमेय उपमा हो जाएगी। तो अत्र लुप्तोपमायाः यत्र वाचकधर्मलुप्ता उपमा अस्ति, तस्यां वाचकधर्मलुप्तोपमायां क्विबगतायाम् अपि द्वयोः पर्यायेण उपमेयता उपमानता च अस्ति, अतः अत्रापि एतल्लक्षणस्य अतिव्याप्ति प्रसंगः सुतरां स्पष्ट एव। अस्तु। तथापि अस्मिन् पद्ये परस्परोपमायाम् अतिव्याप्तेः, इस प्रकार की उपमा में आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अगर आप वहां संभाल भी लेंगे तो यहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी। यहाँ पर तो वाक्य भेद भी स्पष्ट कहा गया है, पर्याय से कहा गया है। और बोलेंगे कि नहीं साहब, अब आप ऐसा दुराग्रह करेंगे कि नहीं सविता विधवति इत्यस्मिन् पद्येपि उपमेयोपमा एव न तु उपमा, परस्परोपमा नास्ति, अत्रापि उपमेयोपमा एव, अतः अस्माकं लक्षणस्य तत्र समन्वयः एव तल्लक्ष्यमेव। ऐसा भी नहीं कह सकते। न चेयम् उपमेयोपमा इति शक्यते वक्तुम्, ऐसा आप नहीं कह सकती है, क्योंकि सुख समये दुःखदोपि सुखयति। सुख के समय में जो दुखद वस्तु होती है वो भी सुख देती है, जब सुख का समय चल रहा होता है, और दुख के समय में जो सुखद वस्तु होती है वो भी दुख देती है ना। तो सुख दुख वशीकृते मनसि, सुख या दुख के द्वारा जब मन वशीकृत हो जाता है तो उस समय
माने सुख के द्वारा अगर मन वशीकृत हो गया तो जो दुखद वस्तु है वो भी सुख देंगी, और अगर दुख के द्वारा मन वशीकृत हो गया है तो जो सुखद वस्तुएं हैं वो भी दुख देंगी आपको, है ना। तो इस प्रकार से यह बताना कि सुख समये दुःखदोपि सुखयति, दुःख समये च सुखदोपि दुःखयति इत्येतावन् मात्रस्य अर्थस्य, ये अर्थ को बताना ही विवक्षितत्वात्, नाम एतावान् अर्थ एव तत्र विवक्षितः अस्ति। पुनः उपमेयोपमा तत्र न भवति यत्र एतावान् कश्चिदर्थः विवक्षां गच्छति। तत् उपमेयोपमा तत्र भवति यत्र तृतीयसदृशस्य व्यवच्छेदः भवति, यत्र सादृश्यं तृतीयं सदृशं व्यवच्छिनत्ति द्वाभ्यां प्रसिद्धाभ्याम एताभ्याम। अस्तु, वही कहते हैं कि विवक्षितत्वात् तृतीय सदृश व्यवच्छेदा प्रतिपत्तेः। भैया तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का यहाँ पर ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सविता विधवती इत्यादि स्थल में उपमेयोपमा ही मान लीजिए। अस्तु, अतः अयमपि आग्रह विशेषः यः अस्ति भवतः सोपि न मन्तव्यः, सोपि न स्वीकर्तुं शक्यः। अस्तु, और फिर से बताते हैं कि मैंने जो उपमा, मैंने जिस पद्य को आचार्य अप्पय दीक्षित ने चित्रमीमांसा में उदाहरण दिया है उसी को ये बताते हैं कि, और हम एक उदाहरण देते हैं आपको। देखिए, रजोविस्यन्दनोद्धूतैः गजैश्च घनसन्निभैः भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम। देखो यहाँ पर परस्पर उपमा नाम पर्याय से भी है, दो के मध्य में भी है, सब है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये उपमेय उपमा नहीं है। आपके अनुसार तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं है, उसी हेतु से नहीं है कि यहाँ पर तृतीय सदृश अर्थ का व्यवच्छेद नहीं करा रहा है सादृश्य, लेकिन आपके अनुसार तो हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें हैं, एक धर्म प्रयोज्या है ना। एक धर्म प्रयोज्या तो नहीं है, एक धर्म प्रयोज्या ये कहते भी नहीं है, तो इतना कहते हैं केवल कि दो में जहाँ पर पर्याय से उपमानता और उपमेयता होती है वहां पर उपमेय उपमा होती है। तो यहाँ पर देखिए, रजोविस्यन्दनोद्धूतैः गजैश्च घनसन्निभैः भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम। रथों के द्वारा उठती हुई धूल के द्वारा, धूल माने धूल की समता से जो भुवः तल है, पृथ्वी का तल है, उसको जो व्योम बना रहे हैं, माने आकाश बना रहे हैं, आकाश बनाता हुआ, और घन सन्निभैः गजैश्च, मेघ के समान हाथियों से व्योम को जो भूतल बना रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, एक जगह पर भुवस्तल है उपमान और व्योम है उपमेय, दूसरे वाक्य में व्योम है आकाश है उपमान और भूतल है उपमेय। तो यहाँ पर दो की पर्यायेण उपमेयता उपमान तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी उपमेय उपमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो धर्म हैं, और आपको क्या बताया था, एक ही धर्म से जब इस प्रकार से पर्याय से उपमेय उपमा उपमेयता या उपमानता होती है, तभी जाकर के तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान हो सकता है। अगर आप दो धर्मों से करने जाएंगे तो वहां पर फिर उस प्रकार का द्वितीय सादृश्य जो है उसका फल वो नहीं होगा। ठीक है, ये पहले भी आपको बताया था। तो इत्यत्र परस्परोपमायाम अतिव्याप्ति ही, तो यहाँ पर भी क्या है, परस्परोपमा है, उसमें आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब अगर आप कहेंगे कि सदृशांतर विवच्छेद फलकत्वेन विशिष्यमाणे तु तस्मिन् अस्मदुक्ते एव पर्यवसानम्, माने अस्मदुक्ते एव अर्थे अस्मदुक्ते एव लक्षणे भवतः लक्षणस्य पर्यवसानं भवति। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि भैया हम उस उपमेयता को या उपमानता को केवल इतना कहेंगे, माने ऐसा बनाएंगे कि सदृशांतर विवच्छेद फलकम यत्र उपमेयत्वं भवति अथवा उपमानत्वं पर्यायेण भवति तत्र उपमेय उपमा, तब तो कोई समस्या नहीं है। तब तो हमने जो लक्षण बनाया है पहले उपमेय उपमा का, वही लक्षण, उसी लक्षण में आपके लक्षण का पर्यवसान होता है, अर्थात प्रवेश हो जाएगा, तब समस्या नहीं है। तो सदृशांतर विवच्छेद फलकत्वेन विशिष्यमाणे, अगर आप
उपमेयता और उपमानता को इस प्रकार से विशेषित करते हैं, यानी उसमें सदृशांतर व्यवच्छेद फलकत्व रूप विशेषण देते हैं। तदाह अस्मदुक्ते एव उपमेयोपमायाः लक्षणे भवतः भवदुक्तलक्षणस्य परिवसानं भवति, यतः नास्ति दोषः। अस्तु, इत्थम् आचार्य जगन्नाथः आचार्य रूयकस्य उपमेयोपमायाः लक्षणं यदस्ति तस्य खण्डनं विधाय अन्ते च तत्र सहमतिं काञ्चित् प्रादर्शयत्। अस्तु, इत्यलम् एतावता पाठेन अद्यतनेन। इतोपि रूय्यकस्य कश्चित् अस्ति टीकाकारः। वस्तुतः अयमाचार्यस्तु साक्षात् ग्रन्थकारमेव केवलं न स्पृशति। तस्य ग्रन्थकारस्य यदि कोऽपि व्याख्याकर्तृषु अन्यतमः किमपि विशिष्टं यत्नं करोति, सोऽपि यत्नः यदि दुष्टः भवति तो तमपि तत्र दूषयितुं, तमपि टीकाकर्तारं खण्डयितुम् आचार्यः जगन्नाथः प्रभवति। यथा वयं प्रथमानने दृष्टवन्तः, क्वचित् काव्यप्रकाशस्य गुणप्रकरणे कश्चित् टीकाकारः तथाविधं ग्रन्थं नाम व्याख्यां तथाविधाम् अकरोत्, तं टीकास्थमपि अंशम् असौ आचार्यः अखण्डयत्। अस्तु, अतः तादृशं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः आचार्यरूयकस्य टीकाकर्तुः खण्डनम्। अस्तु, धन्यवादः।